नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड को। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो आज 24 जुलाई को इसमें 3.88% की बड़ी गिरावट देखने को मिली है। बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स भी आ चुके हैं जून क्वार्टर के। अगर इसके गिरावट के पीछे इसके जून के क्वार्टर को माना जाए तो दोस्तों मुझे नहीं लगता है कि इसके पीछे इसके Q1 के रिजल्ट्स रहे हैं, क्योंकि इसमें गिरावट की अगर हम बात करें तो इसके Q1 के रिजल्ट्स को भी देखेंगे इस वीडियो में कि आखिर वह कैसे रहे। और आज कोटक महिंद्रा बैंक में जो बड़ी गिरावट आपको देखने को मिल रही है, इसके पीछे भी क्या बड़ा कारण रहा है वह भी मैं आपसे डिस्कस करूंगा। बनी रहिए वीडियो में। और अगर इसके कुछ रिटर्न्स पर नजर डाली जाए कि आखिर इसके रिटर्न्स कैसे रहे, अगर 5 दिन के रिटर्न्स को देखें तो 0.37% के नेगेटिव रिटर्न रहे और एक महीने में इसने 3.89% के पॉजिटिव रिटर्न दिए और 6 महीने को अगर हम देखें तो 6 महीने में 8.5% के आसपास के रिटर्न देता हुआ नजर आ रहा है। और बात करें ईयर टिल डेट की तो ईयर टिल डेट में 3.77% के रिटर्न रहे और एक साल को अगर हम देखें तो एक साल में 5.47% के पॉजिटिव रिटर्न दिखाई दे रहे हैं। तो बात करें कोटक बैंक की तो जिस तरह से प्राइवेट सेक्टर में एक शानदार बैंक है, एक साल के रिटर्न्स कुछ खास नजर नहीं आ रहे हैं। और अगर 5 साल के रिटर्न्स को देखें तो 5 साल में 44.5% के आसपास के रिटर्न दिए। बात करें प्राइवेट सेक्टर के बैंक की तो कोटक बैंक एक अच्छा स्टॉक है, लेकिन इसके रिटर्न्स को अगर हम देखें तो रिटर्न्स के मामले में कोई ज़्यादा अच्छा नहीं दिखाई देता है। 5 साल में इसने 44.45% के रिटर्न दिए। और दोस्तों बात करें ICICI बैंक की तो ICICI बैंक के रिटर्न्स को अगर आप देखें तो 5 साल में पैसे को 2 गुना कर दिया है। तो कहा जा सकता है कि रिटर्न्स के मामले में कोटक बैंक अच्छा नहीं दिखाई देता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट नहीं किया जा सकता है। बात करें कोटक बैंक की तो यह जिस तरह का बैंक है यह बहुत फास्ट तरह से मूव करेगा और यह आने वाले दिनों में अच्छे रिटर्न्स देगा। क्योंकि बात करें कोटक बैंक की तो यह बैंक शानदार दिखाई देता है अपनी सर्विसेज के हिसाब से भी। और अगर आप कोटक बैंक के कस्टमर हैं तो आपको पता होगा कि कोटक बैंक की सर्विस नंबर 1 है। तो ऐसा नहीं है कि बैंक खराब है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यह एक शानदार मौका भी हो सकता है। जिस तरह से कोटक बैंक में एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है, आप इसमें इन्वेस्ट करके अच्छा मुनाफा बना सकते हैं। और दोस्तों आपको बताना चाहूँगा, कल हमारे चैनल पर एक शानदार स्टॉक की वीडियो आने वाली है जो कि मल्टीबैगर स्टॉक है और फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टॉक है। मैं आपको क्या बताऊँ, यह स्टॉक तूफानी स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे तो आपको 10x तक भी रिटर्न मिल सकते हैं। तो आप चाहते हैं कि वह वीडियो आपसे मिस ना हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल ऑन करके ऑल जरूर हिट कर लें। बात करें आज 24 जुलाई को हुए कारोबार की तो क्वांटिटी ट्रेड को अगर हम देखें तो 1,56,048 शेयर्स ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं। और बात करें इसमें डिलीवरी क्वांटिटी की तो 57,735 शेयर्स की डिलीवरी उठाई गई है। बात करें परसेंटेज में डिलीवरी की तो 37% रही है। तो कह सकते हैं कि जिस तरह से आज बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो डिलीवरी परसेंटेज भी 37 कोई इतनी बुरी डिलीवरी परसेंटेज नहीं रही है। तो इसमें आज माल भी उठाया गया है। तो इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को भी देख लेते हैं। इसकी क्वार्टरली रिजल्ट को भी हम देखेंगे और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी इसकी परफॉर्मेंस को देखेंगे कि आखिर कैसी रही है। बात करें इसकी मार्च 23 की और जून 23 की तो मार्च 23 में रेवेन्यू इनों का जहां 11,982 करोड़ रुपए था तो जून 23 में बढ़ करके 12,869 करोड़ रुपए हो गया। अगर बात करें रेवेन्यू की क्वार्टर बेसिस के हिसाब से तो अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। और अगर बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से जून 22 से तो भी इसमें अच्छी खासी जंप देखी जा रही है। और बात करें एक्सपेंस की तो जहां मार्च 23 में ये 10,548 करोड़ रुपए थे, जून 23 में घट करके 10,303 करोड़ रुपए हो गए। तो क्वार्टर बेसिस के हिसाब से इनके एक्सपेंस कम हुए तो ये कोटक बैंक के लिए एक अच्छी बात है। और बात करें दोस्तों इनके नेट प्रॉफिट की तो जहां ये है मार्च 23 में 4,566 करोड़ रुपए था, जून 23 में घट करके 4,150 करोड़ रुपए हो गया। तो इनके नेट प्रॉफिट क्वार्टर बेसिस के हिसाब से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन बात करें ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से तो जहां यह जून 22 में 2,755 करोड़ रुपए थे तो यहाँ से ये डबल हो चुके हैं। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से नेट प्रॉफिट शानदार गिरे हुए हैं। तो यह नहीं कहा जा सकता है कि इसके Q1 के रिजल्ट्स खराब रहे या ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस कहीं वीक नजर आ रही है। बात करें दोस्तों इनके ग्रॉस NPA की तो मार्च 23 में जहां ये 1.76% दिखाई दे रहे थे, जून 23 में घट करके 1.75% हो गए। तो ग्रॉस NPA इनके कम होते हुए नजर आ रहे हैं क्वार्टर बेसिस के हिसाब से। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो जहां जून 22 में यह 2.27% थे तो वहां से इनमें अच्छा सुधार होता हुआ नजर आ रहा है। तो कहा जा सकता है कि इनके ग्रॉस NPA भी कम हुए हैं ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर बेसिस के हिसाब से भी। और अगर बात की जाए नेट NPA की तो जहां मार्च 23 में यह 0.41% थे, जून 23 में बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं जो कि 0.43% हो गए। तो कहा जा सकता है कि इनके नेट NPA बढ़े हैं। और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम देखें तो जहां जून 22 में यह 0.69% थे तो यह काफ़ी कम होते हुए नजर आ रहे हैं। तो ऑल बात करें कोटक बैंक की तो इसके Q1 के रिजल्ट्स भी
इतने बुरे नहीं रहे हैं जिससे कि इसमें गिरावट के पीछे इसके रिजल्ट्स को माना जाए, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से भी परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और अब कोटक बैंक को टेक्निकली भी देख लेते हैं कि आखिर ये चार्ट पर कैसा दिखाई दे रहा है, क्या इस समय इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना सही होगा या नहीं। तो दोस्तों बात करें कोटक महिंद्रा बैंक की, तो इसका करंट मार्केट प्राइस अगर हम देखें तो वह 1894 रुपये दिखाई दे रहा है, और इसके अगर मूविंग एवरेज को देखें तो 5 दिन का मूविंग एवरेज 1919 रुपये रहा है, 9 दिन का मूविंग एवरेज 1908 रुपये रहा है, 13 दिन का मूविंग एवरेज 1899 रुपये रहा है, और 21 दिन का EMA 1890 रुपये दिखाई दे रहा है, और 50 दिन का EMA 1880 रुपये रहा है, और 100 डे का EMA 1864 रुपये, और 200 डे का EMA 1848 रुपये दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल बात करें इसकी, तो इस समय स्टॉक अपने 5 दिन, 9 दिन, 13 दिन के मूविंग एवरेज से नीचे आ गया है, और आज इस स्टॉक में बड़ी गिरावट रही है जिससे कि यह अपने मूविंग एवरेज से नीचे आ चुका है। तो और दोस्तों बात करें इसकी, तो यह इस समय चार्ट पर थोड़ा वीक नज़र आ रहा है, और इसकी MACD लाइन को अगर हम देखें तो MACD लाइन भी इसकी सिग्नल लाइन से ऊपर ही थी, जो कि अब नीचे की तरफ का इशारा कर रही है, और इसके बार्स को अगर हम देखें तो आज ये बार्स छोटे बने हैं। बात करें इसकी RSI की, तो RSI भी इसकी नोज डाइव हुई है, जिस तरह से इसमें बड़ी गिरावट रही है तो RSI भी इसको वीक दिखा रही है, जो कि 51 के आसपास है। अब आपका सवाल ये होगा कि क्या कोटक बैंक में इन्वेस्टमेंट कर लिया जाए या नहीं, या थोड़ा वेट किया जाए। तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा इसके Q1 के रिजल्ट्स ऐसा नहीं है कि बुरे रहें, और ईयर ऑन ईयर बेसिस के हिसाब से अगर हम बात करें तो वह भी अच्छे रहें। तो ऐसा नहीं है कि कोटक बैंक में इस समय इन्वेस्टमेंट करना कोई घाटे का सौदा होगा। दोस्तों मैं चाहूँगा जिस तरह से आपको इसमें गिरावट देखने को मिल रही है, आप इसमें बाई और डिप्स कर सकते हैं, और आप इसके करंट मार्केट प्राइस 1894 रुपये के आसपास बाइंग कर सकते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपका लॉन्ग टर्म का व्यू है तो आप इसमें इसी समय इन्वेस्ट करना शुरू कर दें, और जैसे ही आपको ये नीचे मिलता रहे आप बाई और डिप्स करते रहें। और अगर आपका शॉर्ट टर्म का व्यू है तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ लेवल्स, आप इन लेवल्स को ध्यान में रख करके कोटक बैंक में अपनी पोजीशन बना सकते हैं। आप इसके करंट मार्केट प्राइस 1894 पर बाइंग कर सकते हैं, और मैं आपसे इसका SL डिस्कस करूंगा। अगर आप शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप इसका जो ये रेड EMA है, जो कि ये मैं जिगजैग कर रहा हूँ, यह इसका 50 डे का EMA है, जो कि 1880 रुपये के आसपास है। तो दोस्तों आप इसमें 1880 रुपये का SL लेकर के इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर यह आपको ऊपर की तरफ रिटर्न देता हुआ नजर आता है तो आप अपने SL को भी ट्रेल करते रहें। स्टॉक मार्केट में काम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है, अगर आपको स्टॉक में प्रॉफिट होता है तो आप अपने प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करें और अपने SL को भी ऊपर की तरफ शिफ्ट करते रहें। और अब मैं आपको बताना चाहूँगा इसमें जो बड़ी गिरावट के पीछे कारण जहाँ तक मुझको दिखाई दे रहा है, तो दोस्तों इसके Q1 के रिजल्ट्स तो कहीं गिरावट के पीछे नहीं दिखाई देते हैं, ना ही इसकी ईयर ऑन ईयर बेसिस की परफॉर्मेंस इसकी गिरावट के पीछे रही है। इसमें गिरावट के पीछे जो बड़ा कारण हो सकता है दोस्तों, अगर आप इसको यहाँ देखें तो इसमें काफ़ी अच्छी तेज़ी रही थी, इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हो रही है यही इसमें गिरावट का कुछ बड़ा कारण हो सकता है। तो यह थी खास अपडेट कोटक महिंद्रा बैंक पर। आपको ये खास अपडेट की वीडियो कैसी लगी, और आपको कोटक बैंक स्टॉक कैसा लगा, आपकी क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।